इटखोरी अवस्थित भद्रकाली महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विषय परिवेश कराते हुए प्रोफेसर ललित मोहन चौधरी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का उद्देश्य देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान दिलाना है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश प्रेम एवं राष्ट्रवाद की भावना का संचार होगा। अपने अध्यक्ष भाषण में प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर ने विस्तृत रूप से कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में देश के नागरिकों में एकता तथा राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में यह कार्यक्रम सहायक होगा। इटखोरी से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। होने लगी, किनकी पहचान की आवश्यकता होने लगी? उन लोगों की जो भारत की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, लेकिन वो गुमनाम रह गए। गुमनाम जरूर रहे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत के जितने भी लोग थे, जितने भी प्रांत थे, उस समय प्रांत हुआ करता था, जितने भी प्रांत थे, उस प्रांत में जितने भी लोग रहते थे, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, सारे लोगों ने भारत की आज़ादी में भाग लिया। आज यही कारण है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने इस मिट्टी को एक पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व को ये मैसेज जाना चाहिए कि भारत का क्या अस्तित्व रहा है। यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें सारे लोगों में प्रतिभा है और सारे की प्रतिभा को आज निखारने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने इन सारे चीज़ों को आज इस तरह से लाकर विश्व पटल पर रखा है कि एक भारत मिसाल बनकर रह चुका है। अर्थव्यवस्था में भी आप देखेंगे भारत की स्थिति पूरे विश्व में 5वां स्थान पर आ गया है और हमारे जीडीपी भी बढ़ा हुआ, जिसको घरेलू उत्पाद कहते हैं। जहाँ तक मिट्टी की बात है, मिट्टी क्या है? मिट्टी तो सारे जगह है। आज पौधा, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पौधा लगाने की बात चल रही है, ये भी कहीं जानकारी से ही बोल रहे होंगे। हम भी जो बोलेंगे वो भी जानकारी से ही बोलेंगे। तो इससे ये होता है कि जो देश का जो मुखिया होता है, उसको ये लगना चाहिए कि हमारा ये जितना भी राज्य है, उस राज्य में जितना भी जिला है, वो सारे हमारे अंतर्गत आता है। और मेरा जो दायित्व है, अर्थात प्रधानमंत्री का जो दायित्व है कि पूरे व्यक्तित्व को ऊंचे से लेकर नीचे तक सारे लोगों की सुविधा मुहैया कराई जा सके और इसी के माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास है, ताकि आप एक थोड़ा सा मिट्टी आप देंगे और वहाँ जाकर जब वो उद्यान बनेगा तो आप कभी दिल्ली जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरा भी इसमें श्रम लगा हुआ है। जिस तरह से आप देखे थे राम मंदिर बन रहा था, उस समय आप लोग का शायद जिस समय स्टार्ट हुआ था, घोषणा हुआ था, उस समय शायद आप लोगों का जन्म भी नहीं। उस समय पूरे गांव से पीटा जाता था और मिट्टी भी जाता था और आज ऐसा वहाँ हुआ है कि देखकर बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। तो यही उद्देश्य मेरी माटी और मेरा देश है। आप वहाँ जाएंगे, जब विजय पथ की बात होती है, आप जब जाएंगे, संसद भवन है, उसी के बगल में राष्ट्रपति भवन है, वहीं पर इंडिया गेट है, उसी के सामने ये बनेगा, उद्यान बनेगा, ताकि जो भी व्यक्ति जाता है तो इंडिया गेट जरूर देखता है, संसद भवन को जरूर देखता है। और उसी के आसपास आप जब आपकी मिट्टी जब वहाँ जाएगी तो आपको उससे बहुत ज़्यादा लगाव होगा, लगेगा कि मैंने भी इसमें अपना सहयोग किया है। इसलिए भारत सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी है, सराहनीय है और सारे लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। आज हम लोग भद्रकाली महाविद्यालय इटखोरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं और अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले
मैं भारत माँ को नमन करता हूँ। जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस देश की ये योजना मनाई जा रही है पूरे देश में, मैं सबसे पहले भारत माता को नमन करता हूँ। हम लोग को मेरी माटी मेरा देश के विषय में बताया गया, अमृत महोत्सव के विषय में बताया गया और सारे वक्ता बहुत चीज़ बताए, बहुत अच्छी बात बताया। इसके पहले इस कार्यक्रम को जो प्रारंभ हुआ उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अमृत महोत्सव नाम दे करके और पूरे देश को यह उजागर कर दिया, पूरे देश की जनता के बीच में, हम युवाओं के बीच में। आप रामायण में भी पढ़ते होंगे, और वह विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत है और जिस देश के हम निवासी हैं, तो गौरव से सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हम भारत देश के वासी हैं। दूसरी बात रह गई कि मेरी माटी मेरा देश, यह प्रधानमंत्री का यह योजना लागू करने का क्या मकसद है। अभी वक्ताओं ने आप लोग को बताए, बहुत अच्छी बात बताए। ये हमारे देश से जुड़ा हुआ है और ये ऐसा है, जब आप विश्व जब सबसे पहले कौन बनाया, सबसे पहले भारत ने बनाया। और आज देखते हैं कि विश्व में सभी देश जो है जो योगा दिवस मनाने के रूप में उसको अपने अध्ययन के रूप में अपने पाठ्यक्रम में लाने लगे। ठीक उसी प्रकार से मेरी माटी मेरा देश जो है, जिस देश में जो लोग रहते हैं, कुछ वो कसम खाना है आपको कि ये मेरी माटी है, इस देश की माटी है। मैं भी ये कसम खाता हूँ कि जिस देश की माटी है उस देश का मेरा, यह देश जो है मेरा है। ऐसा नहीं कि इस देश में हम रहते हैं, हम नाम ले, हम पाकिस्तान का नाम ले, हम दूसरे देशों का, वो नहीं होनी चाहिए। हमें जिस देश में रहना है, जिस देश में रहते हैं, उस देश का नाम लेना चाहिए, उस देश की यशस्वी और उस देश के वासी हैं, उस देश का गुणगान करना चाहिए। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के पहले। आप जानते हैं कि कितने वीर पुरुष जो है हमारे देश से, कितनी माताओं की सिंदूर बह गए, कितनी खून की नदियां बह गई। इतिहास हमारा ये बताता है, लेकिन इतिहास कुछ आंशिक में बताता है। बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते। कुछ इतिहास में हम लोग पढ़े, उसको हम लोग जानते हैं, लेकिन सभी को नहीं जानते हैं। उसी चीज़ को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पूरे देश में, खास करके युवाओं को, महाविद्यालयों में, स्कूलों में, संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, प्रखंडों में, पंचायतों में, गांवों में जा करके और वैसे लोगों को नाम उजागर कीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी में अपने प्राण को आहुति दिया। उनके यहाँ से जा करके हमारे वक्ता ने बोले, सुरेंद्र जी ने बोले, ललित मोहन चौधरी जी ने बोले कि वहाँ जा करके और मिट्टी ले करके और पूरे देश में हम लोग वाटिका बनावे, अपने घर से ला करके। आप अपने सभी लोगों को ये रिसर्च का विषय है कि सभी लोग अपने अपने गांव में एक खोजें, अपने जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके दादा है, परदादा है, जिंदा है, उनको बोलिए कि आप 1947 के पहले या अभी उसके पहले जो हमारे देश में कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी थे जो यहाँ कार्य किए हैं भारत के आज़ाद के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसको खोज कीजिए आप। यह रिसर्च का विषय है, यह पूरे देश में रिसर्च हो रहा है। ये सभी लोगों का, पूरे भारत के सभी लोगों का, एक एक नागरिक का उत्तरदायित्व हो रहा है कि जो भी लोग हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और आज जो देश की रक्षा के लिए, मैं सबसे पहले मैं नमन करता हूं उनको जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। उस परिवार को मैं नमन करता हूं, उस व्यक्ति को मैं नमन करता हूं। हमारा देश नमन करता है, हमारे देश के सभी नागरिक नमन करते हैं।
जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है।